यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, क्या आप सच में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सुन के आपको मेरी मुझ पर हंसी आ रही होगी, या आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है। अगर बैठ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्लियर करने के लिए ही बैठ रहे हैं। तो क्या, अब मेरा दूसरा सवाल जो है वो ये कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको चाहिए होगा अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है तो? नो डाउट कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आपको 2024 प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो जब तक आपके पास 2023 प्रीलिम्स की अच्छी समझ नहीं होगी कि यूपीएससी ने किस तरीके से नेचर ऑफ क्वेश्चंस को सेट किया है, क्या चेंजेस किए हैं, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। आप 2023 के क्वेश्चंस को 2022 या उससे पहले के क्वेश्चन से मिलाकर देखिए, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, और स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, जिसमें पावर ऑफ एलिमिनेशन का कोई यूज अब रह नहीं गया है, बेकार हो चुका है। तो एक नए पावर की जरूरत पड़ गई। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 2023 की अच्छी समझ होनी चाहिए, और उसमें भी क्या, जो सबसे बड़ी बात है वो ये यूपीएससी के माइंड को समझना, कि वो किस दिमाग से क्वेश्चन को सेट कर रहा है और उसके अनुसार आपके आपके अपने माइंड को आपको ढालना। और इस क्लास को जो डिज़ाइन किया गया है वो इसी सोच के साथ किया गया है कि आपको यूपीएससी का माइंड अच्छे से समझा दिया जाए, और आप अपने माइंड को उसके अनुसार कैसे ढालेंगे इस पर भी बात करना, ताकि जो भी आपने पढ़ रखा है और उस बेस पर आप जितने भी मार्क्स ला सकते थे उसमें 20 to 25% की जो मार्क्स है उसकी बढ़ोतरी हो जाए। प्लस आते हुए गलत हो जाता है, कई बार ऑप्शंस में हम कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन्स ना हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर पाएँ जो आपको आते हैं वो भी। प्लस कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एक एडवांस स्किल डेवलप कर लें तो बिना नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो बिना नॉलेज के भी आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताना। तो फ्रेंड्स, आइए अब एक क्वेश्चन को लेकर बातें करते हैं। ये 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया है। मेरे पास जो है वो सेट डी है। सेट डी आप चाहें तो डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी निकाल लें। तो उसका क्वेश्चन नंबर 57 है ये। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि बिना नॉलेज के तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैं हमेशा कहता हूँ यूपीएससी के माइंड को समझिए, वो समझ के बेस पर पूछता है, वो आपके पावर ऑफ माइंड को चेक करना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या है? अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by, कि करीब दुनिया का 75% कोबाल्ट, कोबाल्ट एक ऐसा मेटल जो जरूरी होता है, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उसमें जो बैटरीज लगती हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसका 75% जो है इन चारों में से कौन प्रोड्यूस करता है, ये पूछा गया है। देखकर लगेगा कि बिना नॉलेज के नहीं हो सकता। कैसे करेंगे? ये सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। आप छांट छटैया नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते एक दो स्टेटमेंट को मिक्स करके। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के माइंड को इसमें जांचने की कोशिश करते हैं कि उसने सेट कैसे किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो पूछा, ऑप्शंस में यूपीएससी अपने दिमाग से खेलता है, आपको उसके दिमाग से खेलना है।
पहला ऑप्शन अर्जेंटीना, दूसरा बोत्सवाना, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डी कजाकिस्तान। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब सबसे पहले उससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी आप सॉल्व करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके हर पार्ट को, जो मेन चीजें हैं उसको क्रैक कर लें अच्छे से, तो फिर देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो जाए। जैसे यहाँ क्या है, 3/4 मतलब 75% कोबाल्ट, ठीक है, 75% मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक, 75% मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कोई इसमें से एक देश कर रहा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कोई भी देश या कोई भी 75% मैन्युफैक्चर एक ही चीज का कब करेगा? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप कोई सामान बेचते हैं, तो उस सामान का सिर्फ आप ही 75% प्रोडक्शन कब करेंगे? सिर्फ तभी जब वो बिकेगा, मीन्स उसको आप, उसकी डिमांड उतनी होगी और आपके पास वो साधन होंगे, वो रिसोर्सेज होंगे कि आप उसका सप्लाई कर सकें, बेच सकें उस तरीके से, तभी आप प्रोड्यूस करेंगे। नहीं तो सोचिए प्रोड्यूस कर लिया और बिका ही नहीं, तो क्या ऐसा कोई होगा जो प्रोड्यूस करेगा? अपना नुकसान कौन करेगा? तो हमें इनमें से वो उसे ढूंढना है जिसके पास वो फैसिलिटीज हो, तो वो इतना प्रोडक्शन करके कोबाल्ट का उसको बेच सकता है या नहीं, इस तरीके से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है अर्जेंटीना, ये कहां है? साउथ अमेरिका में। दूसरा है बोत्सवाना, ये अफ्रीका में है। और ये जो है, अफ्रीका की बात करें तो बोत्सवाना जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ जो है वो जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र से इसका कोई मिलन नहीं है, बीच में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसने 75% प्रोड्यूस किया, तो क्या ये उसका सप्लाई ठीक से कर पाएगा? मतलब कम कॉस्ट पर क्या सप्लाई कर पाएगा? सिर्फ सप्लाई करने से ही बात नहीं बनेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि सप्लाई करने में ही सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इसको अगर सप्लाई करना है तो इसको पहले तो बहुत सारे कंट्री से होते हुए समंदर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार समंदर से होता है, रोड साइड से आप उतना नहीं कर सकते। तो क्योंकि दूसरे कंट्री में आपको बेचना होगा, और दुनिया का कह रहा है कि 75%, मतलब दुनिया से व्यापार होगा तभी तो, नहीं तो अकेले अपने लिए कौन करेगा इतना, और क्यों करेगा? तो अगर ये लैंड रूट को लेते हुए जाता है तो उसको बहुत कॉस्ट पड़ेगा, इसके लिए बेचना भी बहुत मुश्किल है। तो ये तो उस आधार पर नहीं हो सकता, लॉजिकली ये सही नहीं है, इसको हटाते हैं। सी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यहाँ पे कॉन्गो है और इसकी पतली सी डोरी जो है वो समुद्र से कनेक्ट होती है, और अर्जेंटीना का भी बहुत सारा पार्ट समुद्र से कनेक्ट होता है, ठीक। ये दोनों समुद्र से कनेक्ट हो रहे हैं। और अब बात करते हैं ये कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान भी पूरा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो इसके लिए भी ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि ये इतना प्रोडक्शन करे, क्योंकि अगर करता है तो ये खुद लॉस में रहेगा, सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचता है अर्जेंटीना और कॉन्गो। अब यहां पे क्या करें, 50-50 का मामला है, यहां तक तो पहुंचा जा सकता है, इसके बाद अब क्या करेंगे? जिस स्किल की मैं बात कर रहा हूं, इसका एक एडवांस्ड स्टेज है, जहां आप पहुंचेंगे तो कुछ अलग तरीके से सोच पाएंगे। यूपीएससी के माइंड को यहाँ पे एक बारीक तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए यूपीएससी ने किया क्या है। एक तरफ अर्जेंटीना लिया है जो लैटिन अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, वहां से एक देश को पकड़ा है। एक देश पकड़ा है एशिया महाद्वीप का, और दो देश इसने पकड़ा है अफ्रीका का। मतलब कि ये अफ्रीका पर ज्यादा जोर देना चाह रहा है, यूपीएससी अफ्रीका पे जोर देना चाह रहा है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें
तो ऑप्शंस में जो एक जैसे दिखाई देने वाले हैं उनका कैटेगरी बना लें, जो एक जैसे जो अलग दिखाई देते हैं उनको अलग करें, जो एक जैसे दिखा मतलब उसकी एक कैटेगरी में डिवाइड कर दें। ये दोनों एक कैटेगरी में आता है, ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। दोनों अलग देश से लिया गया है, अलग महादेश से लिया गया और ये दोनों एक जगह से लिया गया। मतलब यूपीएससी जोर देना चाह रहा है कि आप अफ्रीका पर जाइए, और इसमें भी इसको हम कैंसिल कर चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आप चाहें तो गूगल करके देख लें, ये आपको थोड़ा सा अलग तरीका लगेगा, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी के माइंड को समझिए कि वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है, ऑप्शंस फॉर्म करता है। अर्जेंटीना की जहां तक बात है, ये लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं उसके लिए फेमस है, कोबाल्ट के लिए नहीं। ये नॉलेज का पार्ट हो जाता है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया है पहले वो बिना नॉलेज के किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आए तो आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करें, कुछ अलग तरीके से। देखिए, कुछ अलग स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी यूनिक, अगर यूपीएससी को बीट करना है आपको। और इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो यूपीएससी आपको कहीं भी नहीं फंसा पाएगा। जो आपको आता भी है उसमें भी आप इस स्किल के बेस पर उसको जांच लें तो आप बिल्कुल पिच परफेक्ट जो है आंसर तक सही सही पहुंच पाएंगे 100%। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और अब फैसला कर लिया है ना तो सॉलिड होकर अपने कदम बढ़ाएं। किसी भी ऐसे थॉट को दिमाग में आने से रोकने की ज़रूरत नहीं, वो तो आएंगे ही। परेशान नहीं होने देना है खुद को, ध्यान देना है कि हमें बेस्ट परफॉर्म करना है और यही हमारे हाथ में है। तो स्किल एनहांस करते हैं, अपने आप को उस लायक बनाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।